4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रम्प साहब का बयान आ गया कि 9 जुलाई डेडलाइन है समझौतों की, ट्रेड के समझौतों की। इससे आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। हमारे साथ भी 9 जुलाई यानी कि 8 जुलाई तक की डेडलाइन है, उसमें समझौता हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट में, ट्रेड की जो एग्रीमेंट है उसको बिग ब्यूटीफुल बजट कहा जा रहा है, वो पास भी हो गया। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा है। वहाँ नहीं बात करना चाहता, अपने यहाँ लाना चाहता हूँ। तो ऐसे में निर्मला सीतारमण का एक बयान भी आया आज अखबार में, मैं देख रहा था। बात यह है दोस्तों कि जिस वक्त अमेरिका, एक अकेला अमेरिका ये जिससे हम जो हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो माइनस में नहीं है, प्लस में कुछ कमा लेते हैं यहाँ के लोग, उसको उसने बढ़ाकर बहुत आगे कर दिया है। अब बातचीत चल रही है, कई बार पीयूष गोयल भी गए, दुनिया भर के लोग गए। अब देखते हैं क्या वो फर्रा बनाया है। लेकिन ऐसे समय में जब भारत के किसानों के मद्देनज़र अमेरिका अपने प्रोडक्ट का बाज़ार भारत में खोलना चाहता है, बीज हो, एग्रीकल्चर की चीज़ें हों, चिकन हो, पनीर हो, डेयरी उत्पाद हो, एग्रीकल्चर उत्पाद हो, इनको वो भारत में लाना चाहता है बड़े लंबे लेवल पर। और आप जानते हैं कि अगर वो तमाम प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर या कुछ थोड़े बहुत कम ज़्यादा पर यहाँ आ गए तो सीधे सीधे इफ़ेक्ट उस सेक्टर पर होने जा रहा है जो सेक्टर नोटबंदी के दौरान या कोरोना के दौरान भी घाटे में नहीं गया था, कृषि सेक्टर। चूँकि देश की रीढ़ है ये कृषि सेक्टर, जो है जीडीपी में इसका बड़ा योगदान है। तो ऐसे में हमारे यहाँ 2 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में प्रधानमंत्री जी देश में नहीं होंगे। घाना, अरे घाना देश है भाई अफ्रीका का। नाम्बिया, बीच में ब्राज़ील में भी वो जो ब्रिक्स की बैठक हो रही उसमें भी जाएंगे। और 4-5 देश और हैं टोटल मिला के। घाना में क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रही। अरे घाना ना जाके यहाँ मना कर देते, मना लेते कि भाई आपका जो ये आया है फर्रा जो तैयार हो चुका है लगभग अमेरिका सरकार के मुताबिक, बस उनको लेटर वो कह रहे हैं डिस्पैच करने रह गए। गोया कि इनको मालूम है कि क्या आने वाला। अब अगर इनके पक्ष में आने वाला होता यानी कि सरकार के पक्ष में, तो फिर हंगामा उतर रहा होता, होर्डिंग्स लगे होते, नोएडा का वो नौसिखिया एंकर आपके सामने ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा होता, बता रहा होता अर्थव्यवस्था के बारे में, पढ़ा के ग्रोक से। उसको वैसे कुछ जानकारी नहीं है, उसको सिर्फ राजनीतिक जानकारी है। खेत में बैठ करके सत्य कथा पढ़ी उसने पूरबिया ने और वही बात उसको बोलता है। वो फाइनेंस के बारे में उसे नहीं आता कुछ भी बोलना। रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम या कोई भी इस तरह के पत्रकार जो देश के अंदर बड़ा नाम कमा चुके हैं और अच्छा उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है कमज़ोर लोगों का, उन्हें फाइनेंस का नहीं मालूम है कुछ भी। उनको क्या मालूम? चूँकि हिंदी पढ़ ली थी, वहाँ लाइट गई हुई थी, सुबह सुबह शोज के लिए उठना पड़ता था, सत्य कथा अंग्रेज हिंदी का अखबार ये पढ़ लिया करते थे, खाली थे, लाइट आती नहीं थी, दिन भर कॉमिक्स पढ़ लिए, ये छोटे छोटे किताबचे पढ़ लिए, तो हिंदी तो बहुत शानदार हो गई। थोड़ी राजनीतिक समझ भी अच्छी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं, राजनीतिक समझ है। लेकिन उससे हासिल क्या है? बिहार को सिर पर रख के 24 घंटे घूमने लगो आप, यहाँ पे इतनी सीट, यहाँ पे इतनी सीट, बड़ा परसेंटेज आता है। मैं अपनी बात पे आऊँगा, लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। न्यूज़ 24 में एक पत्रकार है, वो यूँ बैठा रहता पेन लेके, जब सुधीर चौधरी थे जब देखता था मैं यूँ करके, उसके स्टाइल ही दूसरे हैं और वो उसको बिठाते हैं, उसको लगता ही बताते ही हैं कि ये बड़ा राजनीति का ज्ञाता है। मैं उसका एक प्रोग्राम देख रहा था, उसके प्रोग्राम में क्या हुआ दोस्तों कि मैंने देखा यार ये प्रोग्राम मेरा कहीं सुना हुआ लग रहा है। तो यूट्यूब पर एक बंदा है पत्रकार, बड़ा अच्छा काबिल लड़का है, शायरी भी करता है वो। यकीन मानिए वो एक जगह का आकलन कर रहा था चुनाव में कि कितनी वोट कितने समाज की है, 3-4 शहरों 8 शहरों का। उसने उस तरह से शुरू किया, बिल्कुल हूबहू, शहर भी ऊपर नीचे नहीं किया उसने, हूबहू उसकी कॉपी उसने कर दी। यूट्यूब का पत्रकार, उसका नाम लोग ज़्यादा जानते नहीं। तो मैं देख रहा कि इसका देखो ये ऐड के टैट हुआ बैठा है
ओहो क्या दिमाग इसका ख़राब है। तो इतनी तो जान समझते हैं ये, लेकिन फाइनेंस में तो ये नीलबटे सन्नाटा है कोई भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा डील हो गई होती तो ये अपने अल्प ज्ञान को लेकर के आपके सामने आ जाते और बताते मोदी जी ने ये काम कर दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब भाग गए। लोग कह रहे हैं, एक पत्रकार कल कह रहे थे, इस खबर को बनाने का आइडिया वहीं से आया कि क्या पलायन कर गए मोदी जी, ये शब्द आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का पत्रकार आज तक के थे, वो आजकल यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो जब उन्होंने बात कही मुझे अच्छी लगी बात कि पलायन कर गए ऐसे क्रूशल टाइम में, यू मस्ट बी हेयर एंड फेस दैट पर्टिकुलर बिल लिस्ट जो आएगी अमेरिका से, बड़े पापा जो भेजेंगे उसके बारे में तरद्दुद कहते हैं, थोड़ा सा हार मार करने वाली बात, थोड़ा सा विरोध बताने की बात। नहीं साहब ये नहीं, ऐसे समय में देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं होंगे, घाना में होंगे, नामीबिया में होंगे। ये नामीबिया जब सुना था हमने, जब अभी पिछले दिनों 2-3 वर्ल्ड कप पहले उसकी टीम आई थी शायद, तो ऐसे नाम ये घाना के फुटबॉल वगैरह के लिए सुन लेते हैं। क्रोएशिया भी गए थे, वहाँ भी फुटबॉल की वजह से ही हम उसको जाने थे, थोड़े दिनों पहले ही बना वो देश। कह रहे पहला प्रधानमंत्री भारत का है जो यहाँ आया है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं था। अरे बना ही 90 में था वो भाई, युगोस्लाविया से टूट करके। नई बात है। तो दोस्तों बात यह है कि जब ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था के प्रोधा, यहाँ के बिजनेसमैन काम तो देते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, भले वो अपना फ़ायदा देखते हों, लेकिन प्रोडक्ट तो यहाँ बनते हैं, उनके हितों की और भारत के फाइनेंस के हितों की बात चल रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी पलायन कर गए क्या यही डाल दूँ मैं हेडिंग, पलायन कर गए? तो बात ये उस पत्रकार ने कही, इसलिए मैं पलायन का शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, 9 तारीख में आएंगे, 8 या 9 में, तब तक काम निकल चुका होगा। दोस्तों बात यह है कि ज़बान हिलाने की हिम्मत भी नहीं है इन फ्रंट ऑफ द बड़े पापा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप बार बार इल्ज़ामात लगा देते हैं कि मैंने धमकी देकर बंद कराया है। कल ही मैंने प्रोग्राम बनाया, देख लीजिए आप। और अब आप आके अपनी मनमानी कर रहे हैं। चीन ने अमेरिका को घुटने के तले बिठा दिया था अभी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बनाता है और हम क्या बनाते हैं, यात्रा बनाते हैं, रथ यात्रा, जुलूस निकालते हैं, कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाते हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर के अवशेष ढूंढ के ले आते हैं, एक सीओ कंधे पे गदा रख करके संभल में घूमता है। ये हम काम करते हैं। और वहाँ क्या चल रहा है साहब, वहाँ कुछ और चल रहा है। वहाँ एलन मस्क सामने आ गए कि ये जो आप बजट पेश कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। जब हमारे देश के मुखिया देश में नहीं होंगे और निर्मला सीतारमण हिंदी ज़्यादा बोलती नहीं है, वो मेरी समझ में ज़्यादा आता नहीं, मतलब आम दर्शकों की समझ में नहीं आता। बताइए किसके सहारे छोड़ कर गए मोदी जी? घाना, नाम्बिया, ज़रा आ जाइएगा वापस, बाद में कर लेंगे हम जिंगा लाला हुर्र। अभी रुक जाइए भाई। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाब, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।